गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा इनके इंट्राडे लाइव के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ा टाइम की कमी थी, टाइम नहीं मिला, 2 बजे के बाद ही ट्रेड लिया, बट टाइम का वो इतनी वैल्यू नहीं है, फिर भी प्रॉफिट मिला है। तो लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट चाहे 1 रुपया ही हो क्यों ना हो। तो कल के लिए हम निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए आए हैं। तो आज जहाँ से मैंने बोला था तो वही इसकी रेजिस्टेंस फेस हो रही थी। तो आप यहाँ मान सकते हो कि जब ये निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये एक हाई बना था, ठीक है, जहाँ से ये करेक्शन आई थी। तो ये अभी इसके लिए रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो आप मान सकते हो कि ये जो इसका हाई है वो 17,947.65 है। तो 17,947.65। तो फ्रेंड, इसको करेक्शन पक्का किया करो, लाइन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आती है, ऐसे एक्यूरेट आती है। तो ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बन गया है। तो हो सकता है कि कल इसको थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे गिर जाए, क्योंकि यहाँ से जब इसने इसी लेवल से सपोर्ट लिया था तो सपोर्ट लेवल लेके उसको ऊपर जाना चाहिए था, पर इसने सपोर्ट नहीं लिया दोबारा और नीचे आ गई। अब यही सपोर्ट जो है ना वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ ये रेजिस्टेंस का काम किया था, फिर यहाँ इसने सपोर्ट का काम किया और आज फिर ये रेजिस्टेंस का काम का ही कर रही है। तो अब मेन चीज़ ये है कि हमारे को ट्रेड अब लेना कहाँ है। मैंने जहाँ का आपको लेवल बताए थे मंडे के ट्रेड के लिए, तो अगर उसी लेवल पे किसी ने भी ट्रेड किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आज उसने कमाया होगा। तो मैंने वो लेवल बताए थे कि ये लेवल क्रॉस होने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। तो आप अगर इसको छोटे चार्ट में लेके चलोगे तो आपको देखो साफ यहाँ पता चलेगा क्या हो रहा है। ये देखो, यहाँ साफ पता चल रहा है आपको कि यहाँ वही रेजिस्टेंस फेस हो रही है। तो आप खुद देख सकते हो। अब मेन चीज है कि अब इसमें ट्रेंड क्या बन सकता है। तो देखो, ये जो ट्रेंड बना हुआ है, यहां से ये ऐसे ऐसे और ऐसे होने के चांसेस ज्यादा है, समझ रहे हो फ्रेंड्स। यहां से ऐसे होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो ट्रेंड इसने बना रखा है अभी, ठीक है, यही लेवल जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आप इस लेवल को जरूर याद में रखो, ठीक है। उसके बाद आप अगर ऊपर इसकी रेजिस्टेंस देखोगे, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप ऊपर रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ एक छोटा सा करेक्शन हुआ था इस जगह पे, आप देख सकते हो। इस जगह पे आपका करेक्शन हुआ था और इस जगह पे सपोर्ट भी फॉर्म हुई थी। देखो, यहाँ सपोर्ट हुआ, यहाँ सपोर्ट हुआ, यहाँ सपोर्ट हुआ, जब गिरा तो यहीं इसके लिए करेक्शन बन गया। अगर कल निफ्टी को ऊपर जाना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इन दोनों के ऊपर ओपन हो सकती है तो फिर तो आप मान सकते हो कि यहाँ तक निफ्टी का जाने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। पर चांस नहीं है कि वहाँ ऊपर ओपन हो सकता है यहाँ ओपन हो और इसको तोड़ने की कोशिश करके फिर ऐसे आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और हो सकता है यहाँ ओपन हो और ऐसे आके ऐसे आ जाए, 2 चीजें हो गई। तो आपको ये लेवल जो है ना, क्योंकि जब तक ये तोड़ के ऊपर की लाइन तोड़ के जाएगा फिर वापस यहाँ आएगा, और आप वापस आने के बाद यहाँ थोड़ा फिर रुकने के बाद ही ऊपर जाएगा, तभी ही आप इस लेवल पे ट्रेड करना, नहीं तो ट्रेड मत करना, ठीक है। उसका मेन रीजन आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अभी आप यहाँ ओपन इंटरेस्ट के अंदर देखोगे तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 18,000 पे ही खड़ा है और इधर 17,700 पे खड़ा। बाकी ये डाटा चेंज होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है रनिंग मार्केट के अंदर। पर मेन चीज ये है कि ये ध्यान रखना, क्योंकि जब ये कॉल स्क्वायर ऑफ करेंगे तो फिर 1800 आराम से भागेगा, ठीक है। तो इतनी जल्दी ये लोग जाने नहीं देंगे, क्योंकि वे बड़े लोग हैं। तो आप इस चीज को मान सकते हो कि आपने कल जो भी ट्रेड लेना है इसका ध्यान रखते हुए ही लेना है, ठीक है। अभी आपको क्योंकि अगर इसने तोड़ना होगा इसको, तो फिर इसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस का काम किया है ना, अगर इसको तोड़ना है इसको, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ओपन हो गई, यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा फिर तोड़ देगा, ठीक है।
तो आपके लिए ये 3 लाइनें कल बहुत मायने रखती हैं। तो इसी के मुताबिक जो है आप अपना ट्रेड लो, ऐसे हवा में और दाएं बाएं ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये जो लाइनें हैं इसी के मुताबिक देखो, यहाँ ये रेजिस्टेंस फॉर्म हुई थी और यहाँ ये सपोर्ट, जब ये ऊपर से आएगा तो ये सपोर्ट इसको कंफर्म करेगा और फिर उठेगा तो इसको तोड़ देगा, ठीक है। तो आपको अगर ट्रेड लेना है बाय तरफ तो 18,800 के करीब ही बाय की तरफ ले, ठीक है। और सेल ट्रेड लेना है तो 17,800 के करीब ही बाय ट्रेड लें कॉल का। और अगर आपको सेल ट्रेड लेना है तो 18,050 के करीब अगर निफ्टी मिलती है तो वहां ही पुट का सेल ट्रेड लें, ठीक है। आगे दाएं बाएं रास्ते में नहीं करें, वेट करें अपने लेवल का, लेवल के अंदर वेट नहीं आते हैं तो ट्रेड मत करें। अगर लेवल नहीं आते तो ट्रेड मत करें, लॉस खाने से अच्छा है प्रॉफिट लेना। तो इसलिए इसके अंदर अपने लेवल याद रखें। उसके बाद हमारा पहला स्टॉक है सिप्ला। तो सिप्ला कल भी था हमारे पास, आज भी है। इसका मेन रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, सिप्ला को क्यों आज लिया गया है फिर वापस। तो इसके अंदर क्या हुआ है आप देखो, ये जो पैटर्न बनाया है इसने, अगर आप सिप्ला को देखोगे तो इसके अंदर ये जो कैंडलों के अंदर, इस कैंडल के हाई के बीच में सिप्ला घूम रही है कई दिनों से, इसके लो के नीचे जाती है। तो कल बहुत चांसेस हैं, इसको ध्यान में रखो आप और आप इसको देखो आज क्या किया है। इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद भी ये नहीं गिरा और यहाँ पूरा करेक्शन करता रहा, ठीक है। तो कल आप इसको ध्यान रखो। आज भी मैंने दिया था 912 के ऊपर ही आप अपना ट्रेड बनाना, इसमें अंदर बाय की तरफ 912 के अंदर बाद ही ट्रेड बनाना, उससे पहले नहीं। ये पूरे दिन का करेक्शन है, ठीक है। और 912 के अंदर अगर ट्रेड बनाते हो तो 920-22 का 1% का टारगेट। कल यहाँ ओपन होके, ठीक है, ये सपोर्ट है, इसकी सपोर्ट लेके भी इसको तोड़ देगा। यहाँ ऊपर ओपन होके यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो पूरा ध्यान रखना सिप्ला के ऊपर आप, तो आपको एक अच्छा ट्रेड देगा। नहीं लेवल पता चलते हैं तो मेरे टेलीग्राम में लेवल आ जाते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। तो आप उसमें कमेंट कर देना, आपको इनबॉक्स के अंदर उसके मिल जाएंगे लिंक। मैं ऐसे लिंक नहीं मतलब कि शेयर करता हूँ, फ्री है, कोई उसका वो नहीं है। तो सेकंड ट्रेड है अपना अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट को भी लेने का आपको कारण मैं बता देता हूँ कि इसको क्यों लिया गया है। तो आप इस डे साइड में चले जाओगे तो ये पिछले 3 दिन से रुका हुआ है अदानी पोर्ट। आप देख सकते हो कि पिछले 3 दिन से अदानी पोर्ट रुका हुआ है, ठीक है। इनसाइड कैंडल ही हो रही है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। तो अब इसके अंदर चांसेस हैं कि बायर आ रहे हैं जो इसको प्राइस को और नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो कल अगर ये एक मूव दे सकता है तो उसके लिए आप इसको चार्ट देखो। अभी आपको चार्ट से पता चल जाएगा। देखो पिछले 1, 2 और 3 दिन से एक ही जगह पे रुका हुआ है और एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है इस लेवल के ऊपर। ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और आज इसको लास्ट में इसने तोड़ने की भी कोशिश किया है, वॉल्यूम भी आया है, बट क्या था, समय खत्म हो गया। तो आपको मान सकते हो कि हो सकता है ये यहाँ तक जाएगा। ये जो गैप है ना, इसको पूरा करने के लिए जा सकता है। तो आप इसके अंदर कल बाय ट्रेड देखना है तो देखें, यहाँ ऊपर कहीं खुलता है और नीचे आता है तो ऐसे जा सकता है, ठीक है। और नीचे खुल के ऊपर की तरफ जाता है, फिर इसको सपोर्ट में कन्फर्म करता है, फिर उठता है, फिर ही बाय करना, क्योंकि ये पूरी रेजिस्टेंस है। देखो पिछले 3 दिन की, एक दिन भी नहीं उठा, कल भी पूरा दिन यही ट्रेड करता रहा, आज भी यही सेलिंग आई। और तो कहने मतलब ये है कि अगर इतना बड़ा सेलर एक दिन पहले आया है तो फिर रेट टूट जाना चाहिए, तो वो टूटा नहीं है। यहाँ सेलिंग हुई है, ठीक है, तो रेट टूटा है। यहाँ इतना सेलिंग आने के बाद रेट नहीं टूटा है। तो फ्रेंड्स आप मान सकते हो कि शायद एक ऊपर अप मूव इसमें अंदर आ सकता है। तो आप उसी के मुताबिक इसके अंदर ट्रेड करें और मार्केट के मुताबिक ही ट्रेड लें और इन लेवलों का ध्यान रखें। तीसरा लेवल है हमारा भारतीय एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल लेने का भी मेन कारण था, तो आप देख सकते हो भारतीय एयरटेल लेने का मेन कारण क्या था। तो आप डे चार्ट में जाओगे भारतीय एयरटेल के अंदर तो इसमें दिखेगा कि एक जो ये बॉक्स बना हुआ था, इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया है इसने इस लेवल के ऊपर। इसको पहले टकराया, इसको फिर टकराया और फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है।
तो आप मान सकते हो कि कल एक मूव आने की इसमें ज़्यादा शक्ति है। तो अगर आप देखोगे तो आज इसको तोड़ने के बाद ऊपर ही रहा और यहाँ एक बायर भी आया था और सुबह भी अच्छी बाइंग हुई है। तो कल आप इसको अगर बाय करना चाहते हो तो ये इसके अंदर ये छोटा सा एक स्टॉप लॉस आप रखना, और अगर यहीं से ही कहीं से उठता है तो उसी मुताबिक ही आप इसको यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। और ये एक बढ़िया लेवल है जिसको तोड़ा है आज और वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। देखो कितने दिन की ये रेजिस्टेंस थी पूरी, तो जिसको आज इसने यहाँ सपोर्ट में कन्फर्म किया है। तो अगर नीचे कहीं मिलता है तो बाय साइड ही रखना। तो ये 3 स्टॉक क्लास निफ्टी का एनालिसिस था आपके लिए। ये बिल्कुल एक एजुकेशन वीडियो है, ना कि किसी को बाय सेल की रिकमेंडेशन है। आप अपने एडवाइज़र से सलाह करके ही बाय सेल करें और अपने रिस्क रिवार्ड का प्रॉपर ध्यान रखें। कम से कम ट्रेड 1:2 का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड मिलते हैं कल उस लाइव मार्केट में। ओके बाय।